दोस्तों, मोटापा हमारी सेहत के ऊपर बहुत गंभीर असर डालता है। मोटापे की वजह से आपकी बॉडी के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लाइसराइड बढ़ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, डायबिटीज आपको हो सकती है, आर्थराइटिस की समस्या आपको हो सकती है और कैंसर जैसी बीमारियों होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान जानबूझकर मोटा होना चाहता है या वो अपना वजन कम करना नहीं चाहता है। बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से कई बार हमारा वजन बढ़ता है या फिर हम उसे कम नहीं कर पाते हैं। अब चाहे आपको टाइम की कमी हो, चाहे आपको मोटिवेशन की कमी हो या फिर नॉलेज की कमी हो, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम अपना वेट मेंटेन नहीं रख पाते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अविनाश है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और मैं आपको हेल्प कर सकता हूं आज इस वीडियो के जरिए अपना वजन कम करने के लिए। आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं एक ऐसी जबरदस्त होम बेस्ड नेचुरल रेमेडी के बारे में जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सेस फैट है उसे पिघलाकर आपकी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाकर इस वजह से आपका जो वेट है वो एक बार कम होने के बाद दोबारा उतनी तेजी से या उतनी आसानी से वापस नहीं आ पाता है। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो कि अपना वेट घटाना चाहते हैं किसी नेचुरल तरीके की मदद से, तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, इस वेट लॉस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है। पहली है क्लोव यानी कि लौंग, दूसरी है सिनेमन यानी कि दालचीनी और तीसरी है क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। ये 3 वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको इस होम रेमेडी को बनाने के लिए चाहिए होंगे। पहली जो क्लोव है, अगर उसकी हम बात करें तो ये एक बहुत ही कॉमन सा इंग्रेडिएंट है, एक बहुत ही कॉमन सी स्पाइस है जो कि हम सबके किचन में मिलती है, क्योंकि ज्यादातर चीजें खाने पीने की हमारे यहाँ बनती हैं, उनमें सब में इसका इस्तेमाल होता है। बहुत अरोमा और बहुत फ्लेवर हमारे खानों को ये प्रोवाइड करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्लोव हमारी बॉडी के अंदर से एक्सेस फैट को कम करने का भी काम करती है? जी हाँ, स्पेशली आपके जो टमी के अराउंड फैट होता है, यानी जो हमारी तोंद के अराउंड जो फैट होता है पेट पे जमा हुआ, स्पेशली उसको कम करने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है लौंग। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। इसके साथ साथ ही हमारी बॉडी के अंदर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसे इन्हांस करके ज्यादा कैलोरीज को बर्न कराती है, जिसकी वजह से भी हमारी ओवरऑल बॉडी का वेट कम होता है और उसे मेंटेन रखने में हमें मदद मिलती है। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं क्लोव के अंदर जो कि हमारी बॉडी के अंदर से स्ट्रेस को कम करने का काम करते हैं, सूजन को कम करने का काम करते हैं और इसके साथ साथ दर्द जो अलग अलग बॉडी में हमारे हो सकते हैं, चाहे वो जॉइंट पेन की शक्ल में हो या फिर और किसी वजह से हो, जो कि एक बहुत कॉमन है अक्सर ओबीस लोगों के अंदर, तो उसमें भी हमें ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं। दालचीनी की मैं अगर बात करूं तो ये भी वेट लॉस के लिए एक बहुत जानी पहचानी हर्ब है। दालचीनी का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि आप जो खाने में ज्यादा फैट लेते हैं उनके इफेक्ट्स आपकी बॉडी के ऊपर कम होते हैं। इसके साथ साथ दालचीनी आपकी ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखती है, तो इसकी वजह से भी आपको वेट लॉस करने में मदद मिलती है और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करती है। यानी जैसे लौंग आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाती है, उसी तरह से दालचीनी भी आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाती है, जिसकी वजह से बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है और इसके वजह से वेट लॉस होने में हमें मदद मिलती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दालचीनी का इस्तेमाल करने से हमारे पेट के अंदर एक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी रहती है, जिसकी वजह से हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं और ये सारी चीजें मिलकर वेट लॉस के लिए एक बहुत अहम रोल अदा करती है। जीरे की अगर मैं बात करूं तो ये डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। स्पेशली जो फैट हम लोग खाते हैं अपने खाने में, उसे ब्रेक डाउन करने के लिए जीरा बहुत ही फायदेमंद होता है। जीरा भी
हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, हमारी ब्लड शुगर को कम करने का काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर से जो कोलेस्टेरॉल होता है उसे कम करने का काम करता है। और बहुत सारी रिसर्चेस भी हो चुकी हैं जिससे ये पता चला है कि अगर आप जीरा इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली तो उसकी वजह से आपको वेट लॉस करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो ये वो 3 बेसिक चीजें हैं दोस्तों जो कि हमें इस होम रेमेडी बनाने के लिए चाहिए होंगी। अब जान लेते हैं कि इस होम रेमेडी को बनाने का क्या तरीका है और किस तरह से इसको आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको कुछ वैल्यू दे रही हो, कुछ हो रहा हो, तो इसे लाइक करके सबके साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको ये तीनों इंग्रेडिएंट्स यानी कि लौंग, दालचीनी और जीरा, इन तीनों चीजों को बराबर बराबर क्वांटिटी में ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 25 ग्राम लौंग ले ली, 25 ग्राम आपने दालचीनी ले ली और 25 ग्राम आपने जीरा ले लिया। इन तीनों चीजों को आप ले लीजिए और ग्राइंड कर लीजिए। वैसे शायद 25 ग्राम को ग्राइंड करने में दिक्कत आए क्योंकि क्वांटिटी कम होगी, तो ज्यादा क्वांटिटी भी आप ले सकते हैं। इतनी क्वांटिटी ले लीजिए जितनी आपकी जो मिक्सर ग्राइंडर का जार है उसमें आसानी से पेस्ट जाए। बराबर बराबर क्वांटिटी में इन तीनों चीजों को लेके एक फाइन पाउडर आप बना लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए इसको और इसको छान के एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख लीजिए। इसको जब आप रखते हैं तो स्टोर करने का यह ध्यान रखिएगा कि इसको डायरेक्ट सनलाइट से आपको दूर रखना है, हीट से आपको दूर रखना है और मॉइस्चर से दूर रखना है। इन तीनों चीजों के कांटेक्ट में अगर ये आपकी आएगी तो इसके खराब होने का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। इस पाउडर में से क्या करना है, आपको एक चम्मच चाहिए यानी एक टीस्पून आपको ये पाउडर लेना है और उसे मिलाना है एक गिलास पानी के अंदर। एक गिलास पानी में इसको डाल के आप उबाल लीजिए। इसको बॉईल करिए करीब 5 से लेकर 7 मिनट तक। इतनी देर तक बॉईल करिए कि वो एक ग्लास पानी जो है वो करीब 3/4 ना रह जाए। ये 3/4 पानी आपका रह जाए, अच्छी तरह से बॉईल हो जाए, तो इसको आप छान लीजिए और छानने के बाद एक कप के अंदर रख लीजिए। देर 5 से 7 मिनट, जितनी देर तक वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आए, नॉर्मल से मतलब बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, हल्का लूकवार्म जब तक वो ना हो जाए तब तक वेट करिए। जब ये लूकवार्म हो जाए तो इसके अंदर आपको डालना है 1 चम्मच शहद। ये शहद जो आप डाल रहे हैं बेसिकली ये टेस्ट के लिए डाल रहे हैं। अगर आप कोई डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप शहद की जगह स्टीविया या शुगर फ्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शहद या शुगर फ्री या स्टीविया डालने के बाद आप इस पानी को, ये जो आपकी चाय जैसी बनी है, इसे आप सुबह सुबह लेंगे खाली पेट, यानी सुबह के नंबर में ही आप इसको उबालेंगे और उसी टाइम आप इसको खाली पेट इस्तेमाल कर लेंगे। जब आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो करीब 14 दिन के अंदर ही आपको अपने मेटाबॉलिज्म के अंदर एक बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको अपनी बॉडी हल्की हल्की फील होगी, आपकी टमी के अराउंड जो फैट है वो आपको कम होना शुरू हो जाएगा और ओवरऑल आपकी जो बॉडी में एक्सेस फैट का डिपोजिशन होता है, चाहे वो आपके थाइज में हो, चाहे वो आपके हिप्स में हो, चाहे वो आपके लव हैंडल्स में हो, ये सभी चीजें आपको कम होती हुई नजर आएंगी। आई गारंटी कि अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ साथ आप कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे, खाने पीने पर भी अपना ध्यान देंगे, मीठी चीजें नहीं खाएंगे, तला भुना नहीं खाएंगे, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, प्रोटीन ज्यादा लेंगे, तो आपको 14 दिन के अंदर ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज अपने अंदर देखने को मिलेगा। तो इस ड्रिंक को इस्तेमाल करना शुरू करिए। इसके साथ प्रिकॉशंस लीजिए वेट लॉस के लिए, जो कि जनरली सबको लेनी ही चाहिए और आई एम श्योर कि बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिल ही जाएंगे। अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो कि अक्सर मुझसे पूछा जाएगा कमेंट सेक्शन में, वो ये है कि डॉक्टर साहब कितने टाइम तक इसको इस्तेमाल करना है। तो देखिए, कम से कम 2 से 3 महीने तो इसको आपको रेगुलर इस्तेमाल करना ही है और इतने लंबे समय तक जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे
तो उसमें आपको एक खास ध्यान रखना है, और वो ये है कि जो सिनेमन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश करिएगा कि वो सेलॉन सिनेमन हो। अगर आप कैसिया सिनेमन ले रहे हैं, जो आम तौर पे मार्केट में मिलती है, तो उसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपके लिवर पे उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। सेलॉन सिनेमन काफी सेफ होती है और उसका कोई एज सच कोई साइड इफेक्ट्स भी आपकी बॉडी पे नहीं आते हैं। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि कोई भी फॉर्मूला आप अगर ले रहे हैं जिसके अंदर सिनेमन इस्तेमाल की जा रही है, तो कोशिश करिए कि आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी की सेलॉन सिनेमन ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और इसमें बताया गया है जो ये नुस्खा था वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा आपका वेट लॉस करने के लिए और आपके मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं या आप कुछ और जानना चाहते हैं, या कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो आने वाले समय में आप देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में एक नई और जो मैं शुरू करने वाला हूं वो ये कि मैं हर हफ्ते आपकी कमेंट्स में से 2 ऐसे सवाल लिया करूंगा जो कि मैं आने वाली वीडियोस में पुट अप करूंगा अपने वीडियो के एंड में। तो अगर आपके कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल हैं जो कि आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर हफ्ते आप में से किसी भी 1 या 2 लोगों के सवालों को चूज करूंगा जो मुझे लगेगा कि आप सभी के लिए फायदेमंद हैं, और उन सवालों को अपनी आने वाली वीडियोस में जरूर लाइव आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर यहां तक आपने वीडियो देख ली है और अच्छी लगी है, तो इसे एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कर दीजिए, और आने वाले समय में भी हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। मैं डॉक्टर अविनाश आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्थी हमेशा।